हेलो फ्रेंड्स, सैनी टेरिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरिस किचन गार्डन। भिंडियां सामने देख रहे होंगे। ये गर्मी में फरवरी के मंथ में लगाई गई भिंडी है, जिससे हमें अभी हार्वेस्टिंग मिल रही है। और आज हम भिंडी लगाएंगे, वो लगाएंगे बरसाती भिंडी। बरसाती भिंडी अभी आप लगाना शुरू कर सकते हैं और आपके जो है बरसात में आपको भर भर के फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग उससे मिलेगी अगर अभी लगा देंगे तो। देखिए, वैसे तो भिंडी को हम पूरी गर्मी कभी भी लगा सकते हैं। मैंने भी ये फरवरी में लगाई थी, फरवरी मार्च कुछ ऐसा ही लगाई थी। तो और अभी देखिए, ये मैंने छोटी छोटी कुछ और भी ये उगी हैं साइड में क्रेट में। ये थोड़े दिन पहले अभी भी मैंने लगाई थी, 5-7 दिन पहले ही। ये देखिए, ये 2 क्रेट मैंने अभी भी लगाए हैं। 2-4 बीज पड़े थे जो गर्मी वाली भिंडी थी। देखते हैं इनके ऊपर कैसी फ्रूटिंग होगी, आपके साथ शेयर भी होगी आगे अपडेट। तो ये मैंने कुछ बीज रखे थे गर्मी वाली के, इन्हीं में से बचे हुए तो मैंने ये डाल दिए थे। और अभी मैं लेके आई हूँ बरसात वाली सब्जियाँ, तो मैं उनका पूरी सब्जियों का भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि किस तरह से बीजों को लगाना व अंकुरण करना, या कौन कौन सी सब्जियां हैं। तो आज हम भिंडी की बात कर रहे हैं। बरसाती भिंडी को हम लगा लेते हैं और मैं लगाऊंगी इस क्यारी में। इस क्यारी में इस भिंडी को लगाऊंगी। देखिए, ये क्यारी मैंने 10 से 15 दिन हो गए होंगे, मैंने आपके साथ शेयर किया था बनाने का और इसको भरने का वीडियो। तो इसको मैंने भर के छोड़ दिया था। ऊपर से मैंने इससे जो कूड़ा कचरा किचन का गार्डन का था उससे ढक दिया था, इस मिट्टी को मोच करके। और अभी जो नीचे का कचरा था वो थोड़ा डिकम्पोज हो गया, 10-15 दिन हो गए उसको, नीचे दब गया है। जो भी मैंने इसमें मटेरियल नीचे डाला था तो वो दब गया है और मैंने इसको मोच करके ऊपर से ढक दिया था। तो अब मैंने 2 दिन पहले उसको हटाकर और मिट्टी को खुरपी से उलट पलट करके 2 दिन की धूप दिखाई। 2 दिन की धूप क्यों दिखाई? क्योंकि कचरा डाला हुआ था, फंगस का डर हो सकता है, तो इसलिए मैंने उसको धूप दिखाई। और उसके ऊपर फिर मैंने अच्छी सी और मिट्टी, वही जो पहले बनाकर डाली थी वही मिट्टी मेरे पास बची पड़ी थी, वो डाली। और देखिए कितनी सुंदर अच्छी काली मिट्टी हमारी है, अभी पौधे लगाने के लिए रेडी हो रही है। तो देखिए, मैंने वो मिट्टी डाली और ऊपर से कल इसके ऊपर पानी भर दिया था फिर से। तो आज ये मोश मिट्टी है, इसमें हम बीज डालेंगे तो आसानी से बीज निकल आते हैं। और आधी में मैं इसमें भिंडी लगाऊंगी, भिंडी के बीज, और आधी में मैं इसमें मिर्च लगाऊंगी। मिर्च की मेरे पास पौध रेडी है, काफ़ी सारी पौध हो रही है। तो एक्सपीरियंस हमें करते रहना चाहिए अगर हमारे पास है तो कुछ जगह और बीज पौधे। तो वैसे गर्मी में हो जाती है मिर्च, तो अच्छी हो जाती है, बैंगन भी हो जाता है, मिर्च भी हो जाती है। लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है, लुएँ हैं, लेकिन फिर भी मैं एक्सपीरियंस करूँगी। और इस आधी क्यारी में मैं, क्योंकि मैंने ये एक पौधा लगा दिया था, फ्रूट कंटेनर में लगा हुआ था प्याज के साथ, तो मैंने उसमें से निकाल के इसको यहाँ पे लगा दिया था परसों। देखिए ये अच्छे से खड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो पौध मेरी मेच्योर हो गई है उसमें से कुछ पौध इसमें लगा देती हूँ, पता चल जाएगा होगी या नहीं। और ये है भिंडी के, हाइब्रिड भिंडी के बीज। देखिए, ये बरसाती भिंडी के बीज बोल के लेके आई हूँ, देखते हैं कैसे होंगे। मैंने बोला था भैया को कि आप जो बरसात में होने वाली सब्जियां हैं उन्हीं के बीज देना, गर्मी वाली के या आगे सर्दी वाली के नहीं मुझे चाहिए। तो सर्दी में तो देखिए भिंडी होती नहीं, गर्मी में ही होती है। तो इसको हम अभी बरसात वाली बोल के ही लेके आते हैं, आजकल जो सब्जियां उगाई जाती हैं आगे बरसात के मौसम के लिए। तो मैंने अच्छी सी मिट्टी बना ली है और इसको अभी फिर मैंने खुरपी से खोद कर उलट पलट कर लिया है। और इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी मिला दूंगी ताकि फंगस का भी हमें कोई डर ना रहे। और मैंने इसको 10-15 दिन क्यों छोड़ा? क्योंकि देखिए सर्दी का मौसम होता है, हम नीचे कचरा भर के किसी भी ग्रो बैग या कंटेनर क्यारी में, तो ऊपर से मिट्टी डाल के हम पौधा या बीज लगा देते हैं, वो हो जाता है आसानी से, उसको गर्माहट भी मिलती है। लेकिन जब हम गर्मी में मिट्टी तैयार कर रहे हैं इस तरीके से कूड़े कचरे वाली, तो फिर उसमें जब वो डिकम्पोज होता है और ऊपर से भी धूप पड़ रही है, नीचे से भी उसमें एक गर्माहट होती है जब वो डिकम्पोज होता है। देखते हो आप, ये रहे भिंडी के बीज, देखिए बरसाती भिंडी के बीज ऐसे हैं मेरे पास।
तो जब वो डिकम्पोज होता है और आप देखना उसको, जब खाद बना रहे हो जहाँ भी आप जिस कंटेनर ग्रो बैग में, तो उसमें देखना आप जब खोल कर देखेंगे तो उसमें एक अजीब सी गर्माहट होती है, गर्माइश ऐसी होती है उसके अंदर, तो वो पौधों को सड़ा देती है आजकल, क्योंकि ऊपर से भी धूप पड़ रही है, अंदर से भी गर्माहट है, तो इसलिए पौधा सड़ जाता है, मर जाता है और पौधे की जो जड़ें हैं गल जाती हैं। तो मैंने 10 से 15 दिन इनको छोड़ दिया, 10-12 दिन तो हो ही गए हैं, छोड़ दिया था। तो अब वो नीचे दब गया है, डिकम्पोज होने लगा है, क्योंकि पानी डाला था उसके ऊपर और मिट्टी डाली थी, तो वो दब गया है। अब ये मिट्टी जो है अच्छी हो गई है पौधे लगाने के लिए, तो अब इस रिच सी मिट्टी में मैं पौधे लगाऊंगी। देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है। आपके साथ मैं उगने का और फ्रूटिंग का सभी शेयर करूंगी, हर रोज़ शेयर करती हूँ जैसे, और सब्जियों की भी अपडेट। तो इस तरह से हम बीज लगा लेंगे। ये बीज कुछ ले लिए हैं मैंने, तो इसमें मैं कुछ बीज रोप दूंगी भिंडी के। और भिंडी के बीजों को देखिए 1 से 1.5 इंच ऐसे नीचे हल्के से उंगली से अपनी फिंगर से गड्ढा किया और अपना इसमें दबा दिया, या ऊपर से बीज रख के उसको नीचे दबा दिया, क्योंकि मिट्टी सॉफ्ट है, हल्की है नीचे तक, और इसको ऐसे ही हल्का सा प्रेस करके नीचे दबा दिया और अपना ये निकल आते हैं बीज। देखते हैं कितने दिन में ये फिर कितने दिन में उग कर बाहर आते हैं, और अपना जो है गर्मी में बहुत जल्दी उग जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसमें कहीं कहीं पे रोप रही हूँ, बीच बीच में जगह छोड़ रही हूँ, अगर ना निकले तो फिर इसमें लगा दूँगी बीच बीच में। लेकिन वैसे इतनी दूरी पर ठीक है पौधा, इतनी दूरी होनी चाहिए उसमें, और आधे में ही लगाऊंगी, क्योंकि आधे में फिर पौध मेरे पास रेडी है, उस पौध को भी यूज करना है, मैच्योर हो गई है पौध। वैसे तो मैं पूरी क्यारी में लगा देती भिंडी, लेकिन मैं आधी में ही लगाऊंगी, क्योंकि कुछ कंटेनर्स में भी मेरे पास लगी हुई है। तो इस तरह से मैं ऊपर से हल्की सी मिट्टी और हिला देती हूँ, बस इसको हमें इस तरह से रोप देना है। और ये देखिए पौध कितनी मिच्योर हो गई है, इसमें 2-3 क्रेट में हो रही है, क्योंकि जहाँ पे देखती हूँ मैं मिर्ची मुझे पकी मिली और मैं यहीं पे फोड़ के डाल देती हूँ तो वो उग आती है। तो इस तरह मेरे पास काफ़ी सारी पौध रेडी हो रही है। तो आप भी दोस्तों अगर देखिए, मिर्च को तो उगाना, बैंगन को, मिर्च को और टमाटर को उगाना बहुत आसान है, अगर हमें इस तरह से मिले बीज, जैसे किचन से बीज मिल जाते हैं बैंगन के भी, टमाटर के भी और मिर्च के भी, अगर हम इनको उठाकर ऐसे ही अपने किसी भी कंटेनर में डाल दें, ऊपर से देखिए इसकी जड़ें भी कितनी नीचे गहराई में चली गई हैं, तो ये बीज जो होते हैं इनके आसानी से उग जाते हैं और बहुत ही अच्छे हमें पौधे अपने सब्जी ये मिर्च की मिल जाती है। देखिए कितनी इसकी जड़ें भी गहराई में हो गई हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है प्याज में उगी हुई थी ये, और प्याज इसके मैंने कबके से निकाल लिए हैं। तो देखिए ये मोटे मोटे जो इसमें अच्छे हेल्दी से पौधे हैं इनको मैं लगा लेती हूँ पहले, और जो ये थोड़े कमज़ोर हैं इनको रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं इनको कहीं और लगा दूँगी, या जगह बची तो यहीं पे लगा दूँगी। तो इस तरह से मैं इनको पहले अलग अलग कर लेती हूँ, क्योंकि ये बंच सा बना हुआ है, नीचे मिट्टी है इनकी। और गर्मी में देखिए, अभी ये बरसात में जो नई मिर्चियाँ आती हैं ना, आप देखते होंगे नई मिर्चियाँ होती हैं, वो उतनी कड़वी भी नहीं होती हैं, क्योंकि वो नए पौधे लगाए होते हैं। जब जीरी आप समझेंगे नहीं क्या कह रही है। जीरी हमारे यहाँ पे धान को बोला जाता है, जो चावल निकाले जाते हैं उसको गांव में जीरी बोला जाता है, जीरी की फसल। तो जब ये लगाई जाती है तभी हमारे यहाँ पे मिर्चियाँ भी लगाई जाती हैं। जब मैं देखती थी, छोटी होती थी अपने गाँव में घर में, तो जब ये पौध लगाई जाती थी धान की, तो तभी हमारे यहाँ पे मिर्ची की पौध की फसल भी लगाई जाती थी। तो पानी में भी लगा दिया जाता था इसको, और ऐसे सूखे में भी लगाकर फिर पानी डाल दिया जाता था। कई बार हम देखते थे पानी में भी लगाते थे हमारे पेरेंट्स। तो इसको हम इस टाइम पे भी इसकी फसल बहुत अच्छी चलती है। फिर बरसात जो जब पड़ती है जुलाई अगस्त में, तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो जाती है। तो जून में लगाने के बाद इसके ऊपर जुलाई में, लास्ट जुलाई से फ्लावर फ्रूट आने शुरू हो जाते हैं।
तो इस तरह से हमारी ये मिर्ची की पौध है। और इस तरह से हल्का सा बस ऐसे इतना सा हाथ से भी कर सकते हैं आप, या इस तरह कोई लकड़ी की सहायता या कुछ भी किसी औजार से आप इस तरह से थोड़ा सा गड्ढा किया और इसमें रख दिया पौधा, और आसानी से बस साइडों से प्रेस कर दिया और पौधा लग गया। देखिए कितना आसान है पौधा लगाना। तो अगर हम कोशिश करें तो सब कुछ हो जाता है दोस्तों। देखिए कोई कहता है कि टेरेस पर इस तरह सब्जियां हो जाती हैं, तो देखिए ये मेरा छोटा सा खेत है और आप जहाँ देखते हो, देखिए छोटे छोटे में ही अगर हम करना सीखते हैं, हम लेडीज़ हैं और घर में अगर इस तरह से हम उगाना सीखें तो हमें सब कुछ आ जाता है करना। तो वैसे तो जो खेतों में काम देखते हैं गांव से हैं, या देखते हैं कि खेतों में किस तरह से काम किया जाता है, लेकिन जो शहरों में ही जन्मे बड़े पले हैं उनको नहीं पता है किस तरह से गार्डनिंग में जैसे पौधे लगाए जाते हैं, किस तरह से कब इन पे क्या काम कब करना होता है, तो उनको नहीं पता होता है। लेकिन जो गांव से हैं वो सभी जानते हैं हमारे भाई बहन। तो इस तरह से देखिए ये पौध लगाई जाती है और बहुत ही आसानी से लग जाती है। देखिए अगर हमारे पास कोई यंत्र भी नहीं है तो हाथ से ही ऐसे ही लग जाती है ये। तो कंप्लीट हो गई है हमारी भिंडी भी लगकर, और ये मिर्ची भी। तो इस तरह से मैंने लगा दी है। अब देखते हैं इसको पूरी गर्मी में ये कैसे खड़ी रहती है, होती है या सूख जाती है। तो इसका एक्सपीरियंस आपको भी हो जाएगा, आप देखेंगे अपडेट में मैं दिखाऊंगी आपको। तो मैं आज इसको अच्छे से पानी से भर देती हूँ, फिर मैं 2 दिन पानी नहीं दूंगी इसको। अच्छे से मिट्टी थोड़ी सी ऊपर सी मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो फिर पानी दूंगी, क्योंकि आज मैं इसको भर रही हूँ तो मिर्च को हर रोज़ पानी लगाकर हर रोज़ पानी नहीं देना होता है। और इसकी गहराई थोड़ी अच्छी गहराई है मेरी क्यारी की, तो इसमें इतनी जल्दी सूखेगा नहीं पानी अगर मैं आज भर के दे रही हूँ। इसमें देखिए मैंने भर दिया है पानी, तो 2 दिन चल जाएगा। एक दिन तो ये पानी ही सोखेगा मॉइस्चर, और एक दिन थोड़ा हल्का ड्राई होगी मिट्टी, तो फिर मैं तीसरे दिन इसमें पानी दे दूँगी। तो फिर मिलते हैं।